मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको इंग्लिश स्पोकन क्लास 2 में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली क्लास में मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिन, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी ग्रामर को और अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना होगा। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रामर को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक वर्ड और सेंटेंस। वर्ड को समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना होता है और सेंटेंस को समझने के लिए हमें टेंसेस यानी कि उसके ज़माने को समझना होता है। आज मैं आपको इसकी एक साइकिल भी समझाता हूँ और फिर आज की क्लास इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ नाउन, ये इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें तो इसका एक टाइप के ऊपर ही एक पूरे दिन का लेक्चर बनता है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको समझते हैं। आप ये देखें, सबसे पहली चीज़ आ जाती है लेटर। ठीक है, उसके बाद लेटर के बाद आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स। इसके बाद अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज, और क्लॉज के बाद क्या आ जाता है जी, सेंटेंस। तो अभी हमने वर्ड को अगर समझना है तो जैसे मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने लास्ट टाइम नाउन को समझा डिटेल के अंदर। आज हम टाइप्स ऑफ नाउन को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे आप सोच रहे होंगे जी लेटर में और अल्फ़ाबेट्स में क्या फ़र्क है। लेटर अगर आप इस तरह लिखते हैं D C A F, दैट इज कॉल्ड लेटर। और अल्फ़ाबेट्स में अगर आप अल्फ़ाबेट्स को A to Z, A B C से लेकर Z तक एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। और अगर हम इन वर्ड्स, इनको अल्फ़ाबेट्स को मिला दें, मिसाल के तौर पर हम इसको कैट कर दें तो क्या बन जाएगा जी, ये आपका वर्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो टाइप है नाउन की उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। नंबर 5 कंपाउंड नाउन। नंबर 6 कलेक्टिव नाउन। और नंबर 7 एजेंट नाउन। ठीक है, ये दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन।
कॉमन नाउन किसे कहेंगे? नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग यूज टू स्मॉल लेटर, वन वर्ड याद रखें कि कॉमन नाउन में क्या है कि आम सा नेम, आम सी चीज, आम सी जगह। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें टेबल की कॉमन नाउन में, हम बात करें पेन की, ठीक है, हम बात करें मार्कर की, हम बात करें चिल्ड्रन की। मैं इसको थोड़ा सा मूव करके फिर आपको दोबारा हम बात करें बॉय की, हम बात करें गर्ल की, हम बात करें बिल्डिंग्स की। तो ये सारे की सारी भाई किस चीज में आ जाती हैं? ये कॉमन नाउन के अंदर। these all are the examples of common noun। अब आ जाए, ये क्लियर हो गया आपका, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी भी खास नाम का, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी प्लेस का, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान, तो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आप बात कर लेते हैं कायदे आजम, क्या है जी? प्रॉपर नाउन है। आप बात कर लेते हैं हबीब बैंक, आप बात कर लेते हैं खानेवाल, क्या होगा जी? कि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पर कि क्या डिफरेंस हो सकता है कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में, तो ये देखें, ये कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसमें आप देखें कॉमन नाउन में आपने कहा बॉय, यहां आपने कहा कायदे आज़म, यहां आपने कहा बिल्डिंग, यहां आपने कहा HBL हबीब बैंक। ठीक है, यहां आपने कहा पेन या टेबल, यहां आपने क्या कहा? खानेवाल, या फिर आपने कहा कैट। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का एक डिफरेंस छोटा सा मैंने आपको, आपके कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम वन वर्ड या वन सेंटेंस में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नेम ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी दैट कैन नॉट जज बाय सेंसेस, जिसको हम सेंसेस से जज ना कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोबारा अगेन बता देता हूँ, नेम ऑफ क्वालिटी और एन आइडिया इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें, करेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा हूँ। फेयर, पेशेंस, ठीक है, ये तमाम के तमाम किस चीज की है? कोई डेथ के हवाले से आप सोच लेते हैं, ठीक है, कोई काम, मतलब जो विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेम ऑफ क्वालिटी हो गया, आइडिया हो गया, हमारे माइंड के अंदर है, फिजिकल शेप नहीं, हमारी सेंसेस उसको जज नहीं कर सकती, उसको हम क्या कहेंगे जी? हम उसको कहेंगे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ आ गया जी। अब आ जाए मटेरियल नाउन की तरफ। अ नाउन बाय विच अनदर नाउन कैन बी मेड, एक नाउन जिससे कोई और नाउन बन सकता हो उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप वुड ले लें, ऑक्सीजन ले लें, वाटर ले लें, सॉलिड ले लें, कोई भी चीज़ जिसके आप बात करते हैं जिस एक नाउन से, जिससे हम कोई को मटेरियल नाउन के बारे में बताया कि वो नाउन जिससे कोई दूसरा नाउन बनाया जा सकता हो। जैसे हम सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं, जैसे हम वुड की बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर फॉरेन मटेरियल नाउन आ जाता है। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम वाटर की बात करते हैं, तो ये तमाम के तमाम किसके एग्जांपल्स हैं ये आपके मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब कंपाउंड नाउन की तरफ आ जाए। कंपाउंड नाउन कहेंगे कम्बिनेशन ऑफ नाउन दैट कंटेन्स सिंगुलर। ठीक है, दो नाउन लेकिन जो है वो एक नाउन जो है वो पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर वाटर कूलर, ठीक है, क्लास टीचर, ठीक है, ये तमाम के तमाम क्या है, कंपाउंड नाउन है कि जो सिंगुलर हो, सिंगुलर लेकिन दो नाउन पर मुश्तमिल हो। अब कलेक्टिव नाउन जिसको हम कलेक्ट करके बयान करते हैं, नेम ऑफ ग्रुप कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे आप बात कर लें कि आर्मी, जैसे आप बात कर लें पुलिस, जैसे आप बात कर लें ऑडियंस, ठीक है, जैसे आप बात कर लें क्राउड, जैसे आप बात कर लें ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये तमाम के तमाम आपके कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट में जी एजेंट नाउन। एजेंट नाउन क्या है, इट इज मेड बाय वर्ब, ये वर्ब से बनता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको लिखूं इन्फॉर्म, तो ये क्या है जी, ये वर्ब है। और अगर मैं इसको ये कर दूं इनफॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, ये एजेंट नाउन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्ले, क्या हो जाएगा जी, वर्ब। और अगर मैं इसको इस तरह कर दूं प्लेयर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एजेंट नाउन बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रामर और वोकैबुलरी, इस पर जितना ज़्यादा आपकी कमांड होगी तो उतना ही ज़्यादा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अबूर हासिल कर सकेंगे। लेकिन याद रखें, जब तक आपको वर्ड्स की पहचान नहीं होगी, सेंटेंसेस की पहचान नहीं होगी, तब तक आप अपनी इंग्लिश को बेहतर नहीं बना सकते। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ नाउन को डिटेल में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी क्लास 3 में फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।